सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त ने आज तक से बातचीत में कई खुलासे किए हैं। उसने पूरे यकीन के साथ आज तक को बताया है कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। सुशांत के दोस्त ने अपने कबूलनामे में और क्या खुलासा किया, सुनिए। ठीक है, ये सुशांत के दिवाकर साहब, ये सुशांत के साथ आपने कौन सी फिल्म की थी, किस तरह के रिश्ते थे? मैंने सुशांत के साथ फिल्म करी थी सोन चिड़िया। अच्छा सर। और वो इंसान जो था बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा एक्टिव, आईक्यू लेवल में शायद मैंने ऐसा नहीं देखा अपनी जिंदगी के इस 30-31 साल के करियर में। ठीक है जी, खुश मिजाज आदमी, मस्त मौला रहने वाला आदमी, कभी नेगेटिव ना सोचने वाला इंसान मेरी नजर से। और मेरे साथ हम जितने भी मैं 2017 के आखिर से जब तक मुझसे मिला और अभी तक की जो उसकी यादें हैं मेरे साथ, तो ये मेरे साथ उसका सफर था। और आप तीसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा, सुसाइड। हाँ जी, ये मैं अगर बोलूँ तो वो सुसाइड नहीं कर सकता जी। और ये सुसाइड है नहीं सर, नहीं जितने तथ्य। हाँ बताइए। आप सेट पर थे सोन चिड़ैया के, कितने वक्त तक सेट पे रहे और सेट पे उनका क्या व्यवहार था? क्या कोई डिप्रेशन या कुछ ऐसा? कभी नहीं सर, मैं तो हमेशा, मैं एक्चुअली उसका कोच भी था। अच्छा। मैं उसको एक्टिंग भी सिखा रहा था उसमें, बकायदा आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं IMDb पे, उसमें मैंने इनका एक्टिंग वर्कशॉप किया था स्टार्स का। अच्छा। और हाँ जी, मैंने इनका वर्कशॉप दिया था, तो एक मेरा रिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था। ये भी एक रीजन था कि हम बहुत ज्यादा उठते बैठते थे, हम डिस्कस करते थे, कैरेक्टर पर डिस्कस करते थे। उससे ज्यादा वो मुझे साइंटिफिकली बातें सिखा के चला गया। अच्छा सर। हाँ, मैं जो सिखाता था वो तो सिखाता था, वो सीखता था। उसकी कैपेबिलिटी मतलब ऐसी थी, मैं आपको बता दूं, एक रात को मैंने उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट पर उसको डब करके दी सनी सुपर साउंड में। ओके। और उसको नेक्स्ट डे वो 11:30 बजे आया बंदा, रीडिंग थी, उस बंदे को वो पूरी जबान याद थी सर। ये आईक्यू लेवल आपको, मैंने तो नहीं देखा, शायद आपने देखा हो, ये उसका आईक्यू लेवल था। सेट में कभी कुछ ऐसी चीज हुई हो जो आपको लगा हो अजीब सा कुछ? नहीं सर, कभी सेट पे ऐसा नहीं था, कभी नहीं था। बहुत खुशमिजाज आदमी था। कभी नहीं, मुझे लगा कभी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया हो जो रिया से रिलेटेड आया हो, या ऐसा कुछ फोन ठिका नहीं, हो। उस दौर तक तो ये थी नहीं मोहतरमा। उस टाइम तक तो बिल्कुल कनेक्शन, आई थिंक सो, कभी जिक्र भी नहीं सुना था कभी, ना हमने मीडिया के थ्रू देखा कहीं पे इनका नाम। इवन मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो इनकी कोई फिल्म भी नहीं देखी, अभी तक नहीं देखी, मैं तो जानता भी नहीं था इनको। अब आपको सुशांत सिंह राजपूत का नया वीडियो दिखाते हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो श्वेता की शादी के रिसेप्शन का है, जिसमें सुशांत भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो ट्वीट करते हुए श्वेता ने लिखा, मेरी शादी के रिसेप्शन में भाई मुझे गले लगाते हुए, मुझे याद है रिसेप्शन से एक दिन पहले उसने मुझे गले लगाया और रो पड़ा। काश मैं उस दौर में लौट पाती। परिवार के लिए ये यादें भी अब बेहद भारी होती जा रही हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इंसाफ की एक लड़ाई वो लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि CBI किस तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। दिमाग के पोस्टमार्टम की एक तैयारी है, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि आखिर सुशांत की मानसिक स्थिति मौत के समय क्या थी। इससे पहले सिर्फ 2 ही ऐसे मामले थे जब CBI को साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत पड़ी थी। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई। क्या है एक मुस्कुराते हुए चेहरे के दुनिया से रुसवा होने का सच? क्या सच में सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब CBI सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रही है। CBI की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। देश में तीसरी बार किसी बहुचर्चित मामले में CBI की CFSL टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सुशांत के दिमाग का अध्ययन CBI की फॉरेंसिक टीम करेगी। सुशांत के लिखे नोट्स, किताब, व्हाट्सएप मैसेज चैट, सोशल मीडिया पर लिखी हुई तमाम पोस्ट का CBI फॉरेंसिक टीम अध्ययन करेगी।
सुशांत के परिवार, दोस्तों, करीबियों, उनके साथ रहने वाले कर्मचारियों से सुशांत के मनोदशा, व्यवहार के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सुशांत के व्यवहार, रहन सहन, दिनचर्या का अध्ययन करेगी सीबीआई। सुशांत सिंह मौत का सच सामने लाने में यह ऑटोप्सी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। एक तरह से सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी आत्महत्याओं की जांच करने का तरीका है। इसमें मृतक के परिजनों, दोस्तों, जानने वालों, उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से उसके बारे में बात कर मृतक की मानसिकता का विश्लेषण किया जाता है। सुशांत के केस में भी अब सीबीआई जांच में इस तरीके का इस्तेमाल करेगी। कल सीबीआई की एक टीम मुंबई के कूपर अस्पताल भी पहुंची, जहां अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की। इसी अस्पताल में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। सीबीआई की टीम ने शव गृह का मुआयना भी किया। दरअसल सुशांत की मौत के बाद कूपर अस्पताल पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के टाइम का जिक्र नहीं था। हालांकि बाद में सीबीआई की पूछताछ में अस्पताल की ओर से साफ किया गया कि सुशांत की मौत पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले हुई थी। अस्पताल में पोस्टमार्टम रात को करीब 11 बजे हुआ था, यानी ये वही वक्त था जब सुशांत के घर में मौजूद लोग सुशांत की मौत की बात कर रहे हैं। अगर सपोज सुशांत को हैंग किया गया, किसी ने बेहोश की दवा दे दी, मान लीजिए एक पर्सन को कि जूस में उसको बेहोशी की दवा मिला के दे दी गई और उसके बाद सुशांत के गले में फंदा कस दिया गया मर्डर करने के बाद, तो विसरा रिपोर्ट में ये पता चल जाएगा कि सुशांत को जीते जी इस तरह की कोई मेडिसिन या बेहोशी की दवा या जहरीली चीज दी गई थी, तो उससे क्लियर हो जाएगा साजिश। तो विसरा रिपोर्ट इसलिए बहुत अहम होता है। सुशांत की मौत के हर पहलू पर सीबीआई की नजर है। एक ओर गवाहों से पूछताछ का दौर जारी है, तो दूसरी ओर सबूतों की पड़ताल चल रही है। शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा और विद्या बने हुए हैं। तीनों के पास हम चलेंगे, लेकिन सुशांत केस की मिस्ट्री सुलझाने का दारोमदार काफी कुछ फॉरेंसिक सबूतों पर टिक गया है। इसके लिए अहम है विसरा की जांच। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जो विसरा इकट्ठा किया था उसमें से 80% का इस्तेमाल जांच में हो चुका है, जबकि 20% करीना लैब में सुरक्षित है। सुशांत केस की जांच गवाहों के बयान के साथ साथ फॉरेंसिक सबूतों पर टिकी हुई है। इसमें अहम है विसरा। मुंबई पुलिस ने सुशांत का विसरा जांच के लिए कलीना के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा। विसरा का करीब 80% सैंपल जांच में इस्तेमाल कर लिया गया। अब कलीना एफएसएल में सुशांत के विसरा का करीब 20% सैंपल बचा है। मान लीजिए सीबीआई विसरा की दोबारा जांच करना चाहे तो उसे सिर्फ 20% बचे हुए विसरा के नमूने पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कलीना के फॉरेंसिक लैब के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सुशांत के विसरा के जो नमूने भेजे थे उनमें से 80% ऑर्गन के नमूने एनालिसिस के दौरान इस्तेमाल कर लिए गए थे। सुशांत के खून के नमूने डीएनए जांच के लिए इस्तेमाल किए गए। उसी तरह बाकी अंगों के नमूने भी अलग अलग फॉरेंसिक जांच में इस्तेमाल किए गए। लेकिन इसके बावजूद सुशांत की विसरा के करीब 20% नमूने अभी भी कलीना के फॉरेंसिक लैब में मौजूद हैं। अगर सीबीआई चाहे तो वो इन नमूनों को अपने कब्जे में ले सकती है। विसरा के अलावा कलीना के फॉरेंसिक लैब में सुशांत के कमरे से मिले कुछ दवाइयों के स्ट्रिप और सिगरेट के बर्ड्स भी शामिल हैं। इनकी भी जांच की गई है। अब सवाल ये है कि क्या विसरा के बाकी बचे 20% सैंपल सीबीआई के किसी काम आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ। कलीना के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक विसरा के बाकी बचे नमूनों से भी सीबीआई सच्चाई का पता लगा सकती है। यानी अगर सीबीआई की फॉरेंसिक टीम को विसरा रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नजर आती है तो वो दूसरी राय लेने के लिए बाकी बचे 20% विसरा के नमूनों की जांच कर सकती है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता विसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। अगर इस जांच में पाया गया कि विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधी अधूरी है तो सीबीआई दोबारा जरूर विसरा की जांच करवा सकती है। अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर का मुंबई आज तक। और शम्स इस वक्त मौजूद है मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के घर के ठीक बाहर। शम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट भी इस वक्त हमने दिखाई कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के फॉरेंसिक जो सबूत हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल आगे प्ले कर सकते हैं।
66 दिन के बाद तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन मिला है। ऐसे में बीते 4 दिन में सीबीआई के हाथ कौन कौन से फॉरेंसिक सबूत लगे हैं और आगे ये क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए मीनाक्षी, इस पूरे केस में अगर ईमानदारी से बात करें तो सब कुछ फॉरेंसिक सबूत पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि लगभग 66 दिन के बाद सीबीआई को केस मिला। हालांकि सीबीआई को हमेशा लेट ही केस मिलता है, क्योंकि पहले पुलिस के पास जाती है केस। लेकिन यहाँ कमरे सीन ऑफ क्राइम से कुछ मिलना नहीं था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेम्पर्ड हो चुका था। 2 दिन के अंदर ही अनसील कर दिया गया था। तो अब सीबीआई पूरी तरह से डिपेंडेंट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, विसरा रिपोर्ट पे, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी पे, और इन सारी चीजों से तय होगा कि क्या होगा। हालांकि एक अच्छी खबर सीबीआई के लिए है कि जो विसरा रिपोर्ट है, जिसकी वजह से ये पता किया जा सकता है विसरा एक्चुअली में कि आपकी पेट की थैली में ऐसा क्या क्या था, कोई पॉइजनस चीज तो नहीं थी, जहर से जुड़ी हुई चीज को बताती है विसरा रिपोर्ट। तो 80% जो विसरा थी, जो सैंपल लिया गया था सुशांत का, वो यूज हो चुका है उसके टेस्ट में, लेकिन 20% अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उसमें से ब्लड था जो डीएनए के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये 20% भी इतना है कि सीबीआई आराम से उसके ऊपर, अगर डाउट होता है कि विसरा रिपोर्ट में कुछ कमियां हैं, तो दोबारा उसकी जांच दिल्ली के एम्स के फॉरेंसिक लैब में करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फॉरेंसिक एविडेंस में ही ज्यादा केस है, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस कोर्ट में बहुत ज्यादा दूर तक आगे नहीं जाता। आपको वहां पे फिर फॉरेंसिक एविडेंस दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे चूंकि सुशांत की हैंगिंग की तस्वीर है नहीं, जो 4 विटनेस हैं वो चारों बाहर थे, कमरे के अंदर का किसी को मालूम नहीं, कोई विटनेस नहीं है कि उस वक्त सुशांत ने खुद से उनकी मौत हुई या फिर साजिश है। तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो है जो सारी पूछताछ हो रही है। आखिरी में अहम सबसे साबित होनी है वो फॉरेंसिक एविडेंस ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शम्स आपका, विद्या आपका भी और अरविंद आपका भी, ये तमाम डिटेल हमें वहाँ से देने के लिए। आगे भी आपके पास अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, 5वां दिन आज है और एक बार फिर से पूछताछ के लिए जो 14 तारीख को लोग थे उनको बुलाया गया है, जिन्होंने सुशांत को आखिरी बार देखा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।